हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 7 की, जो कि 15 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 की हिंदी विषय की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है दादी माँ, और हमने अब तक पढ़ा कि जो लेखक की दादी माँ हैं वो कितनी होशियार हैं और कई अनोखे हुनर उनके पास है। जैसे कि वह एक डॉक्टर की तरह दवाई भी दे सकती हैं और एक तरह से उस लेखक का ध्यान भी रखती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर दुलार के साथ साथ किसी को उसे समझाने के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकती हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आज क्या कहता है आपकी कार्यपत्र की वर्कशीट में आपके पाठ के बारे में। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास में कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब का तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो क्या हुआ? इसमें देखने को मिल रहा है हमें कि लेखक एक दिन दोपहर को घर लौटा। तो जब घर लौटा उसने देखा कि दादी माँ किसी पर गुस्सा हो रही थी, और गुस्सा होने वाली व्यक्ति थी दुबकी रामी की चाची। वो उस पर गुस्सा इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने ज़रूरत के समय उसे कुछ रुपए दिए थे और वह उसे लौटा नहीं पा रही थी। और इसी प्रकार गुस्सा होते हुए वह कह रही थी कि जब तुम पैसे मांगने आई तब तो पैरों में गिर कर मेरे पैर सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अब कह रही हो कि आजकल दूंगी, फसल कटेगी तब दूंगी। तो फसल तो कट गई, अब क्या दूसरी फसल कटेगी तब दोगी? वह ये कह रही थी। तो ये तो बात हुई आपके किसकी? गद्यांश की। आइए ज़रा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गद्यांश का पढ़कर आपको क्या लगता है ऋण किसने किससे लिया होगा? तो गद्यांश को पढ़कर ये लगता है कि जो व्यक्ति है दुबकी रामी की चाची, इसने दादी माँ से ऋण लिया था अपनी ज़रूरत के समय में। फिर है, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? तो दादी माँ दुबकी रामी की चाची पे बिगड़ रही थी। फिर है, दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? तो दादी माँ इसलिए बिगड़ रही थी क्योंकि जो समय उसने व्यक्ति ने दिया था, जिसमें उसे लिया गया ऋण चुकाना था, वह उस ऋण के समय के बाद भी उस ऋण को नहीं चुका रहा था और कह रहा था कि अब दूंगा या कब दूंगा। और पहले उसने कहा था कि फसल कटने के बाद, और फसल कटने के बाद भी वो नहीं दे रहा था उसे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। यह ऋण लेने की बात हुई, अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय पे लिखिए। तो बच्चों, इसका भी मैं आपको हिंट दूंगा। जो गांव के लोग हैं ज़्यादातर किसान परिवार होते हैं। किसान परिवारों की जो फसल होती है वह कुछ समय के अंतराल के बाद पक कर तैयार होती है, और अगर वो फसल अच्छी हो तो उसे व्यक्ति को पूरा पैसा मिलता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में, और पारिवारिक परिस्थितियाँ कई बार अलग ही हो जाती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर किसी के खर्चे अलग अलग होते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह रहा हो या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो। तो किसी ना किसी वजह से ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ऋण लेना पड़ता है, और जो ऋण मिलता है उन्हें, वह मिलता किससे है? या तो परिवार के बड़े लोग हों, यानी कि आपके परिवार में वह व्यक्ति जो काफ़ी धनी और संपन्न हो। यानी कि अगर आपके परिवार में 2 घर है मान लीजिए, और एक घर थोड़ा गरीब है और दूसरा थोड़ा सही सी स्थिति में अमीर है, तो वह आपको ऋण देता है।
पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या हो सकती है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जो सेठ होते हैं, गांव के जो बड़े लोग होते हैं या जो बनिया होता है, तो उन लोगों से ऋण लेना पड़ता है। और उन लोगों से जो ऋण लेना पड़ता है वह सूद के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ लेना पड़ता है। तो वह क्या करते हैं, अगर 100 रुपये दे रहे हैं आपको, तो उस पर 4% या 5% या 6%, 8% इस तरीके से ब्याज लगाते हैं। और जो पैसे देते हैं आपको, उसमें से भी कुछ पैसे ऋण के पहले ही काट लेते हैं आपके, यानी ब्याज के पहले ही काट लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें फसल बोनी होती है, कभी फसल ख़राब हो गई होती है, या कभी फसल को पानी देना होता है, खाद देना होता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं जब उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो ये बच्चों हिंट है आपकी। वैसे आपके जो गांव के परिवेश है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव के परिवेश के ही हैं, वहाँ पे क्या होता है, कैसी सी बातें होती हैं, ज़रा मुझे भी बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट हो गई आपकी कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।